नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। तेलंगाना पुलिस विभाग ने गुरुवार 25 अगस्त 2022 को यहां उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित उनके रिमांड आवेदन को खारिज कर दिया था। भाजपा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेंगे। पुलिस ने गुरुवार को दोपहर के भोजन के प्रस्ताव के रूप में याचिका दायर की। हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। तेज तर्रार भाजपा नेता सिंह ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर एक विशेष समुदाय और मुन्नवर फारूकी के हाल ही में समाप्त हुए स्टैंड अप कॉमेडी शो का जिक्र था, जिसमें सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हैदराबाद में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। वीडियो में अब वीडियो अपलोड करने वाली साइट से हटा दिया गया। राजा सिंह का मुकाबला कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं को लागू किया, जैसे कि धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। 153 ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का उद्देश्य धार्मिक संभावनाओं को ठेस पहुंचाना। 295 ए शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान। 504 दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले बयान। 505(2) और विधायक के खिलाफ आपराधिक धमकी। 506 की सजा का प्रावधान है। राजा सिंह को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को उनके घर से पुलिस ने नामपल्ली आपराधिक अदालतों के 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज कर दी और विधायक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। सीएम केसीआर ने रंगारेड्डी जिले का दौरा किया। इसी के तहत कोंगरला कला में नए कलेक्ट्रेट का उद्घाटन करने वाले केसीआर ने ओपन हाउस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर भवन का निर्माण सरकारी गतिविधियों और विभिन्न शाखाओं के प्रबंधन के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि 58 करोड़ रुपए की लागत से 44 एकड़ में निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और टीआरएस तेलंगाना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस अपने से जुड़े लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले रेवंत ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि उनके रिश्तेदारों द्वारा दी गई किसी भी तरह की अनियमितता का पर्दाफाश किया जाए। अगर किसी जानकार का घोटालों से कोई लेना देना है तो उससे पूछताछ की जाती है। रेवंत ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने तेलंगाना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपना पूरा समय राज्य को देगी। सिकंदराबाद के पद्मराव नगर में नया दीप्स रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने किया। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने स्पष्ट किया है कि एकाग्रता छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। लक्ष्मण ने कहा है कि छात्रों के लिए सभी सुविधाओं के साथ वाचनालय स्थापित करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से छात्रों के लिए इस तरह के रीडिंग सेंटर स्थापित करना प्रेरणादायक है। हैदराबाद पुलिस ने विधायक राजा सिंह को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है, जिन्हें विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। एमआईएम का आरोप है कि राजा सिंह के वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। वे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष से राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत कर चुके हैं। इसी महीने की 23 तारीख को मंगलाट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया। हालांकि राजा सिंह के वकीलों ने अदालत के संज्ञान में लाया कि पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किए बिना गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने राजा सिंह को जमानत दे दी। मंगलाट और शाहीनाथगंज पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया गया है। गोलनाका संभाग के नगर सेवक दोसारी लावण्य श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वे गोलनाका संभाग की समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में लाने और उनका तत्काल समाधान करने के लिए कदम उठा रहे हैं।
पुलिस पार्षद दुसारी लावण्य श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि गोलनाका संभाग का विकास उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग किसी भी समस्या के बारे में गोलनाका मंडल पार्षद के कार्यालय को सूचित करते हैं तो वे समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर लोगों की समस्याओं को जाने और समस्या का तत्काल समाधान करें। इस कार्यक्रम में उपायुक्त वेणुगोपाल अधिकारी व लोग शामिल हुए। बोडुप्पल नगर निगम के तहत आने वाले 15वें मंडल की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के नगर सेवक कोटा दुर्गम्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और संभाग के लोगों ने बोडुप्पल नगर निगम के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। नगर सेवक ने न्यू दुर्गम्मा के अधिकार के तहत विरोध किया कि 15 संभागों की सड़कें और जल निकासी व्यवस्था बेकार हो गई है। पार्षद ने कहा है कि बारिश होने पर विभाग तालाबों में बाढ़ का पानी भर जाता है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि अधिकारियों और महापौर का ध्यान खींचने वाले, देखभाल करने वाले वंचित हो गए हैं। उन्होंने आलोचना की है कि संग्रह में नंबर 1 होने का दावा करते हुए वे विकास में पिछड़ रहे हैं। आरोप था कि जब संभाग के नेता लौटे तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों और महापौरों को जवाब देना चाहिए और विकास कार्यक्रमों को तुरंत लेना चाहिए, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी है कि वे संभाग के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कई बीसी समुदाय के नेताओं की राय है कि राज्य का दर्जा तभी संभव है जब सभी बीसी समुदाय एक साथ आए और राजनीतिक सत्ता में विकसित हो। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि सभी राजनीतिक दल बीसी को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में बीसी की स्थिति, भविष्य की गतिविधियों के विषय पर बीसी संघों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीसी दल के अध्यक्ष दंड्रा कुमार स्वामी, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राचाला युगेंद्र गौड़ सहित संबंधित जिलों के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने बीसी के साथ हो रहे अन्याय पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि बीसी को शिक्षा और रोजगार के अलावा आर्थिक और राजनीतिक रूप से और अधिक प्रगति हासिल करने की जरूरत है। बीसी जाति की जनगणना होनी चाहिए। विवादित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच उन्होंने जमानत पर रिहा होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने शालीबंडा में विरोध प्रदर्शन किया। राजा सिंह और भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए काले झंडों के साथ रैलियों का आयोजन किया गया। हालांकि राजा सिंह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस और सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस ने विरोध कर रहे 127 युवकों को कंचनबाग थाना पहुंचाया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस से बात की और दोपहर 3 बजे विरोधकारों को छोड़ दिया। मुझे हिदायत दी मेरे हमरा मजलिस के उपगुड़ा के कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो है जो पहले से ही जो है ना नकीब मिल्लत ने एमपी साहब ने जो है साउथ जोन डीसीपी से जो है बात करते हुए जो है इन लोगों की रिहाई के लिए उनसे कहा और एडिशनल डीसीपी आनंद साहब यहाँ पर जो है मौजूद थे। उनसे जो है आकर मैं मिला और जो है मिलकर ये कहा कि मैंने जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है रवाना किया इन नौजवानों को रिहा करने के लिए। ठीक 15 साल पहले इसी दिन हैदराबाद में दंगे हुए थे। बेगुनाहों की जान चली गई थी। कई लोगों को बिना कुछ गलत किए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोटी, गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क बम विस्फोट अभी भी दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। महज 2 मिनट में शहर में कोहराम मच गया। उनमें से कुछ जो मस्ती के लिए सड़क पर आए। इस घटना को 15 साल हो चुके हैं। इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हुई। इस पृष्ठभूमि में पीड़ितों के परिवार के कई सदस्यों ने गोकुल चाट में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वे उन लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्होंने विस्फोट में अपने अंग खो दिए हैं और गंभीर स्थिति में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 3 मुख्यमंत्रियों के बदलने के बावजूद उनकी जिंदगी नहीं बदली है। पीड़ितों ने मांग की है कि 15 साल बाद भी सरकार ने उनकी परवाह करना बंद कर दिया है और अब भी उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें उचित न्याय दिया जाना चाहिए।
चित्तूर जिले के कुंपा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वाईसीपी रैंकों ने चंद्रबाबू की यात्रा के दौरान विरोध किया है। तनाव का माहौल तब पैदा हुआ जब उस कैंटीन को नष्ट कर दिया जिसे चंद्रबाबू को खोला जाना था। उन्होंने एक दूसरे पर डाउन डाउन कहकर नारेबाजी की। दूसरी ओर पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात थी। अन्ना की कैंटीन तोड़ने के बाद चंद्रबाबू ने सड़क पर धरना दिया। वाईसीपी कार्यकर्ताओं ने तेदेपा के बैनर फाड़े। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने एमएलसी भारत के घर की ओर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका और लाठीचार्ज किया। हालांकि चंद्रबाबू ने पुलिस के व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ठीक से काम नहीं करती है तो जन विरोध निश्चित है। चंद्रबाबू ने कहा है कि गलती करने वाले पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे समय में जब तकनीकी क्रांति नई जमीन तोड़ रही है, देश में एक और तकनीकी नवाचार हमारे सामने आ रहा है। इस महीने के अंत तक बहुप्रतीक्षित 5G नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां इस महीने के अंत तक 5G आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। बाजार पहले से ही 5G मोबाइल से भरा हुआ है। सभी प्रकार के ब्रांड कंपनियों ने भी बाजार में 5G फोन जारी किए हैं। हालांकि 5G सेवाओं के विस्तार के हिस्से के रूप में 5G सेवाएं पहले कुछ शहरों में ही उपलब्ध होंगी। पहले जब 4G सेवाएं जारी की जाती थी तब वे छोटे शहरों में उपलब्ध थी, लेकिन 5G सेवाएं कुछ शहरों में ही शुरू की जाएंगी। 5G सेवाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुड़गांव, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में उपलब्ध होंगी। इन शहरों में टेस्ट सिग्नल की टेस्टिंग के बाद देश भर के सभी शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने दर्शकों के साथ अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म लाइगर देखी। उन्होंने लाइगर ब्यूटी अनन्या पांडे के साथ हैदराबाद के सुदर्शन थिएटर में शोर मचाया। विजय को देखते ही वहां मौजूद फैंस ने शेर का जाप किया। प्रशंसकों द्वारा उन्हें दिखाए गए प्यार से अभिभूत विजय ने उनका अभिवादन किया और फिर लिगर को देखा। उनके बगल में मौजूद अनन्या पांडे विजय कुन्ना को भीड़ में पीछा करते देख परेशान हो गए। वहीं दूसरी ओर अपने चहेते हीरो की फिल्म की रिलीज के मौके पर तेलुगु राज्यों के कई सिनेमा घरों में विजय के फैंस की भीड़ उमड़ रही है। बड़े बड़े कटआउट, दूत से अभिषेक और किशोर मार नृत्यों के साथ सिनेमा घरों में प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। इससे जुड़े वीडियो अब नेट पर वायरल हो रहे हैं। हैदराबाद के युवा क्रिकेटर ठाकुर तिलक वर्मा को प्रमोशन मिला। घरेलू क्रिकेट के साथ साथ तिलक, जिन्हें पिछले सीजन के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए चुना गया था और उन्होंने अपनी तेज बल्लेबाजी से अपनी क्षमता दिखाई। पहली बार भारत ए टीम से फोन आया। अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति के कल न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ 3 अनौपचारिक टेस्ट के लिए टीम की घोषणा की। प्रियंका पांचाल की कप्तानी वाली इस टीम में तिलक वर्मा को जगह मिली है। एपी से केएस भारत को भी चुना गया था। राष्ट्रीय टीम में नाम कमा रहे सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन और रजत पाटीदार के अलावा चयनकर्ताओं ने भारतीय क्रिकेटरों कुलदीप यादव, राहुल चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा और उमरान मलिक को भी इस टीम में शामिल किया है। अगले महीने भारत आने वाली न्यूजीलैंड ए टीम भारत के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगी। 1 से 18 सितंबर तक बेंगलुरु और हुबली में 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। चेन्नई में 22 और 25 और 27 सितंबर को 3 वनडे खेले जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में तूफान आ गया है। मौसम केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रभाव से शहर में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हवा के असर से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि ग्रेटर में कई जगहों पर गरज और हल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।